अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। यार खाने का क्या होगा? अरे भाई मुझसे क्यों पूछा जा रहे हो? जाओ जाके पूछो अपनी अम्मा से, खुद जाके बना लो। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ मैं। अद्दा यार, ये तुम कैसे बात कर रही हो? अरे भाभी अब क्या बताऊं तुम्हें, किस कदर ड्रामेबाज है ये। अच्छा, पता नहीं क्या क्या ख्याल रह गए होंगे उसके दिल में। अब उसके दिल का मुझे नहीं पता। और आप ये क्या बातें लेकर बैठ गई? हमें यासिर को तलाश करना है, उसे बाजियाब करवाना है। इतना आसान नहीं है ये सब कुछ जितना आप समझ रहे हैं। हिजाब, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बस ये कहोगे तुम्हारे बस की बात नहीं। हाँ, यूं ही समझ लें आप कि मेरे बस की बात नहीं है। क्या बात है फरियाल भाभी, हिजाब भाभी का बहुत ख्याल आ रहा है। क्यों नहीं आएगा उसका ख्याल? तुम सबके जुल्म सहती आई है बेचारी, ख्याल तो करना पड़ेगा। अच्छा, तो ख्याल भी करना पड़ेगा। अगर ऐसा है ना तो जाके अपना नाश्ता खुद बना लो। अरे मैं क्यों बनाऊंगी? मैं तो नई दुल्हन हूँ। नई दुल्हन? कैसी नई दुल्हन? और अब तुम ना पुरानी हो चुकी हो। अगर ज्यादा हिजाब भाभी का ख्याल आ रहा है ना तो सारे के सारे उनके हिस्से के काम ना तुम्हें करने होंगे। मुझसे इस तरह से बात नहीं करना, मैं हिजाब नहीं फरियाल हूँ। मुझे लगता है आपको ना बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है मेरे बारे में। अच्छा, कैसी गलतफहमी? यही कि आपकी इन भरमबाजियों से मैं डर जाऊंगी और कुछ नहीं कह सकूंगी। ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि डरोगी तो तुम बिल्कुल भी नहीं, और चुप तो वो तो तुम हो ही नहीं सकती। लेकिन मुझे भी बहुत अच्छे से काम निकलवाना आता है। मैं ब्लैकबेरी से ना तुम्हारी शिकायत करती हूँ जाके। अरे वो ही बच्चों वाली हरकतें, शिकायत लगाना। जाओ शौक से लगाओ, अपने अब्बू से लगाओ, अपने भाई से लगाओ, कैंची मेरा मतलब जाके अपनी अम्मी से भी लगा लो। अगर तुम इस तरह करोगी ना अपने आप को खुद ही नुकसान पहुंचाओगी। जीना दो बार हो जाएगा इस घर में तुम्हारा। अरे तुम लोगों का तो काम ही है ये, दूसरों को तकलीफ देके खुश होना। पता है मुझे भी बहुत मजा आता है, लेकिन उसको तकलीफ पहुंचाने में जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। इसका दिमाग तो मैं अभी ठीक करती हूँ। हाँ, ये ब्लैकबेरी का बच्चा। खीना, खीना बेटा, कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। देखो खीना, एक बार अच्छी तरह से सोच लो। सोच लिया है अम्मी, सारी रात इसी बारे में सोचा। डर लगता है कहीं कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, हम लोग किसी मामले में ना फंस जाएं। फंसे हुए तो है ना अम्मी, वो मेरा शौहर है, लापता है, पता नहीं किस हाल में है। मुझे अपनी बेटियों की भी फिक्र होती है ना। इतने दुख झेले हैं तुम लोगों ने जिंदगी में, अब और दुख ना आए। और वो जिसने आपको अपनी माँ समझा, आपने उसे अपना बेटा समझा, उसकी कोई फिक्र नहीं है? क्यों नहीं है? उसकी फिक्र में तो नींद ही उड़ गई है। तो फिर मुझे ना रोके, मुझे जाने दे, बल्कि आपको मेरा साथ देना चाहिए। तो फिर ठीक है, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। नहीं, आप घर पर आराम करें, ये मेरा मसला है, मैं खुद देख लूँगी। आप सिर्फ मेरे लिए दुआ करें। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा मसला भी है। यासिर तुम्हारा शौहर था, लेकिन मेरा बेटा भी तो है ना, ये तुम्ही ने तो कहा है। लेकिन अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ऐसे तुम्हें अकेले थाने नहीं जाने दूंगी। पता नहीं लोग कैसे कैसे सवाल करेंगे तुमसे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल तो सभी लोग करते।
थानेदार भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है ना बेटा, मैं ऐसे तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकती। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो देर नहीं करो, चलो शाबाश। रुको ब्लैकबेरी, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे यार मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी बोलो क्या बात। मेरी बात ज्यादा जरूरी है। अब ऐसी भी क्या जरूरी बात आ गई है? हमारे घर का मामला है और बहुत हसास भी है। अरे भाई तो आगे बढ़ो, बताओ तो सही। वो जो तुम्हारी नई नवेली दुल्हन है ना, बदतमीजी की है उसने मेरे साथ। परियाल ने क्या कहा है उसने तुम्हें? मुझे नाश्ता बनाने को कह रही थी। अरे तो बना लेती, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो कल की आई हुई लड़की मुझ पे रोप चला रही है। अरे भाई मेहमान नवाजी भी कोई चीज होती है, वैसे भी कुछ दिन बाद उसने खुद संभालना था। मुझे नहीं करनी कोई मेहमान नवाजी, मैंने मना क्या कर दिया, लेकिन वो साहिबा तो मुझ पे आग बगौला हो गई और बदतमीजी करना शुरू कर दी, धमकियां देने लगी मुझे। धमकियां? कैसी धमकियां? यही कि मुझे हिजाब मत समझना, दूसरों को तकलीफ देना मेरा बहुत पसंदीदा काम है। जरूर तुमने भी कुछ कहा होगा, ऐसे ही बात आगे नहीं बढ़ी होगी। मैंने क्या कहना था, मैं तो इतने प्यार और इज्जत से उससे बात कर रही थी, लेकिन उसने तो मेरा जरा लिहाज नहीं किया। लिहाज? तुम लिहाज की बात कर रही हो? कुलपत्रा, तुमने कभी किसी का लिहाज किया है? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा कि तुमने किसी से तमीज से भी बात की हो। अल्लाह, इस कदर सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं कब ये सर दर्द जान छोड़ेगा। दवाइयाँ खा खा के भी थक गई हूँ। हारून भी पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, खुद ही नाराज होते हैं, खुद ही चले जाते हैं। इस घर में तो कोई है भी नहीं मेरा सुनने वाला। ऐसा करती हूँ, जाके चाय बना लेती हूँ। क्या हो गया तुम्हें ब्लैकबेरी? जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए तुम्हें दुल्हन लाए हुए, और तुमने उसकी हिमायत में हम बहनों से आंखें ही फिरना शुरू कर दी हैं। तुम्हें बंदा कुछ कह क्या दे, आगे से बातें सुनाने लग जाती हो। मेरी एक बात सुन लो तुम, आज के बाद ना ऐसे नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा? जैसे तुम चाहती हो। भाभियों का साथ देना पड़ेगा तुम्हें, उनके मुताबिक, उनकी पसंद और नापसंद देखते हुए। वाह वाह वाह, इस घर की मालकिन है क्या? ये मत भूलो, इस घर की मालकिन ना सिर्फ अम्मा है, सुल्ताना, और मैं उनकी बेटी हूँ। तो बेटी हुई तो क्या हुआ? बेटियां तो शादी के बाद दूसरे घर में चली जाती हैं और वही उनका असली घर होता है। तो मतलब तुम हम बहनों को हमारा हक नहीं दोगे? यार कहाँ की बात तुम कहाँ लेके जा रही हो? तुम्हारा हक तुम्हें मिलेगा, बल्कि सबका हक उनको मिलेगा। इसी तरह भाभियों का हक भी उनको मिलना चाहिए। बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें इस घर की भाभियों की। मुझे तो तुम्हारी नीयत में फतूर नजर आ रहा है। फतूर मेरी नीयत में नहीं, तुम्हारे इस दिमाग में है। बहस करके ना तुम्हारा ये भेजा फारिग हो चुका है, और तुमसे बहस करके मैं अपना नहीं फारिग करना चाह रहा। बदतमीज कहीं का, इनका तो कुछ करना पड़ेगा। हिजाब, लेकिन मुझे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बस ठीक ही है। कुछ चाहिए था तो मुझे कह देती, मैं बना देती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए था, बस वो चाय की ज़रूरत महसूस हो रही थी, सोचा किसी से क्या कहूँ, खुद ही बना लेती हूँ। यार कम से कम मुझसे तो तकल्लुफ़ ना किया करो। अरे तुमसे क्यों तकल्लुफ़ रखूँगी, आखिर हम इतने पुराने दोस्त। मैंने कहा था ना, किसी को मत पता चले, वरना ये लोग हमें घर से निकाल देंगे। अरे नहीं यार, घर से नहीं निकाल सकते, लेकिन हमारा प्लान ख़राब हो जाएगा। आइंदा एहतियात करूँगी। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। क्या बात है भाई, बड़ी चाय बन रही है। तुम्हें पीने तो तुम्हारे लिए भी बना देते हैं।
मुझे नहीं पीनी, और मुझे अगर पीनी होगी ना तो मैं अपने हाथ से खुद बना लूंगी। अरे ये तो अच्छी बात है, तुम चाय बनाओ और हमें भी पिला दो। वैसे एक बात तो बताओ, सुबह जब मैंने तुम्हें नाश्ते का कहा था तब तुम्हारे माथे पे बल आ गए थे। बंदे बंदे की बात है, माथे पे बल तुम्हारे बात करने से नहीं, तुम्हारे बात करने के स्टाइल से आए थे। कितनी बदतमीजी से बात करती हो तुम। वैसे मैं आजकल देख रही हूँ तुम दोनों में बहुत बन रही है, और दोस्ती भी इतनी हो गई है, अब तो प्लान भी बनने लगे हैं। कैसा प्लान? अब ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि इस प्लानिंग का हिस्सा मैं हूँ नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। अब तुमने दाल देख ली, इधर उधर दिमाग मत लगाया करो। खाली दिमाग वैसे भी शैतान का घर होता है, और तुम्हारा तो काम ही है कुछ घर के कामों में हाथ बटाओ ताकि तुम्हारा माइंड रिलैक्स रहे। हमेशा नेगेटिव ना सोचो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इससे दूर रहो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बहुत शौक है अपना दिमाग चलाने का। अब भुगतो। अब तुमने अपनी दाल का कलर देख लिया है ना, तो प्लीज यहाँ से चली जाओ, हमारे सर पे मत नाचो। तुमने तो अच्छी खासी क्लास ले ली इसकी। कुछ लोगों के साथ वैसा बनना पड़ता है। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। इनके साथ इन्हीं की तरह बन के ट्रीट करना पड़ेगा, वरना ये सही नहीं होंगे। ठीक कह रही हो तुम। अरे क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। परेशान लग रही हो, मुझे नहीं बताओगी? वो हारून। अरे क्या हुआ हारून भाई को? कुछ कहा है उन्होंने? मुझे बताओ। ओह, देखा तुमने? देखा ना कैसे कैसे बातें की उन लोगों ने। इसीलिए तो मैं डर रही थी थाने जाते हुए। इस तरह डरने से सामने वाला और शेर हो जाता है। वो तो यही देख रहा होगा ना, मेरा शौहर गायब है और हमने किसी से कुछ कहा भी नहीं। लेकिन थानेदार के सवालात देखे थे तुमने? कितने तल्ख थे और कितनी घुमा फिरा के बातें कर रहा था वो। और हाँ, कैसे देख रहा था हमें। इस तरह तो होता ही अम्मी, ये मामला ही इतना नाजुक है, उनके जहन में हर तरह के सवालात आते। तुम्हें पता नहीं चला शायद। उनकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया था कि वो तुम पर भी शक कर रहे थे। मुझे अंदाजा हो रहा था, ये उनका काम है, वो सबको ही शक की नजरों से देखते हैं। अब देखो कि क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर ही बात आ जाए। हम पर क्यों आएगी? जो असल मुजरिम है उस पर आएगी। आप देख लीजिएगा, ब्लैकबेरी गिरफ्तार होगा। और क्या होगा इसके अलावा? अल्लाह रहम करे, यासिर पर भी और मेरी हिजाब पर भी। कुछ नहीं होगा आपकी हिजाब को, वो अपने घर पर है, बिल्कुल ठीक है। मेरी कल ही बात हुई थी उससे। लेकिन उस पर तो बात आएगी ना, ब्लैकबेरी की वजह से। वैसे ही कितना जुल्म होता है उस पर, और पता नहीं और कितना जुल्म होगा। कोई इतना जुल्म नहीं हुआ उस पर, अगर हो भी गया तो झेल लेगी, ऐसी कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी उस पर। झेलती तो आ रही है वो, पता नहीं कितने दुख सहे हैं उसने, और न जाने कितने दुख सहेगी। अम्मी, असल मसला ये है कि मुझे यासिर सही सलामत चाहिए, किसी भी कीमत पर। हाँ बेटा, वो जल्दी घर लौट आएगा। अल्लाह तुम दोनों का सुहाग सलामत रखे। आमीन। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, हारून भाई को क्या हो गया है? आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? समझ में तो मुझे नहीं आ सका। जो बात करती हूँ उसका उल्टा मतलब ले जाते हैं। आप फिक्र ना करें भाभी, मैं बात करता हूँ हारून भाई से। नहीं प्लीज, तुम उनसे कोई बात ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे मजीद नाराज हो जाए। क्या मतलब नाराज हो जाए? आपकी नाराजगी का उनको कोई ख्याल नहीं, खुद वो कुछ भी कह रहे हैं। वो मेरे शौहर हैं।
अरे भाभी, लेकिन शौहर का ये मतलब थोड़ी है कि वो कुछ भी कह दें, बदतमीजी करें और आप चुप होकर सुनती रहें। मैं खामोश होकर नहीं सुनती हूँ, मैं भी जवाब दे देती हूँ, लेकिन फिर मैं डरती भी हूँ। तुम किस चीज से डरती हो? मैं और ब्लैकबेरी है ना तुम्हारे साथ। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे और उनके रिश्ते पे कोई आंच ना आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी, मेरे होते हुए नहीं हो सकता। और खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो गया तो? अगर हारून भाई ने ऐसी कोई गलती करने की कोशिश भी की तो इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। ब्लैकबेरी, रुको तो सही, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। नहीं भाभी, बस मुझे उनसे बात करने से आप नहीं रोकेंगी, बहुत हो गया। अरे अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? उसे बात तो करने दो, क्या पता कोई हल निकल आए। क्या बेहतरी निकल आएगी? मुझे तो कुछ भी बेहतर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यार एक तो तुम और हैना दोनों बहुत जल्दी मायूस हो जाते हो। बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सब्र किया, अब मुझसे नहीं होता। तो बात तो करने दो उसे, क्या पता सब ठीक हो जाए। अच्छा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या करूं मैं, कैसे निपटूं इन लोगों से। आप ही भी फोन नहीं उठा रही हैं, जाहिर है खुश होंगी अपने घर में। छोटी बहन का तो कोई ख्याल ही नहीं है। क्या मुसीबत है, बंदा फोन तो उठा लेना। लगी हुई होंगी अपने शौहर के नाज़ो नखरे उठाने के लिए। ये घर नहीं है, अजाब है अजाब, जिसमें मैं अकेली ही जल रही हूँ। रोमियो को फोन करती हूँ। हेलो। हाँ क्लोपेत्रा, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जब तक मैं फोन ना करूँ तुम खुद तो जहमत ही नहीं करते फोन करने की। यार बस क्या बताऊँ, काम से जैसे ही फारिग होता हूँ तो घर पे जाता हूँ, 1000 काम खड़े होते हैं। अब जब से बदमाशी छोड़ी है ना, वो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। अच्छा ये बताओ, अपने काम खुद करना अच्छा लगता है कि बुरा? सच पूछो तो जिंदगी के मजे तो मैं अब ले रहा हूँ। इससे पहले भी सिर्फ बदमाशी थी और जोर जबरदस्ती थी, लेकिन मजा नहीं था। चलो अच्छी बात है कि तुम अपनी जिंदगी से खुश हो। कितने खुशकिस्मत हो ना तुम। खुशकिस्मत तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम आ गई हो, खुशियां बिखेरने, मुझे बदलने आ गई हो। लेकिन मैं बिल्कुल खुशकिस्मत नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से खुशी नहीं हूँ। क्यों, क्या हो गया? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? हाँ, एक बहुत बड़ी गलती की है तुमने। कैसी गलती, मुझे बताओ तो सही। तुमने जो शादी के लिए 1 साल का वक्त मांगा है ना, वो गलती। अरे यार, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे, मैं तो कुछ और ही समझा था। पता नहीं, शायद कोई पुराना किस्सा निकल आ गया हो। रोमियो, मैं तुम्हें ना 1 साल का वक्त बिल्कुल नहीं दे सकती हूँ। क्या मतलब, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी बात तो हो चुकी है ना इस बारे में, बल्कि तुम्हारे तो घर वाले भी राजी हैं। मुझे घर वालों की कोई फिक्र नहीं है, तुम मुझसे ना सिर्फ मेरी बात करो। क्या बात करूं, बोलो। और पहली बात ये कि हारून भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिसकी वजह से तुम इतना डर रही हो। जब बात यहाँ तक आ गई है कि वो मेरी इस हालत में भी मुझसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो आगे न जाने क्या क्या हो सकता है। हिजाब सब वक्ती झगड़े वक्त के साथ गुजर जाते हैं, फिर बाद में पता भी नहीं चलता कि झगड़े हुए भी थे या नहीं। मेरी आजमाइश का वक्त बहुत तवील हो गया है, अल्लाह जाने कब ख़त्म होगा। यह मुश्किलात तो ज़िंदगी के साथ चलती हैं, बस सिर्फ इतना सा है कि मुश्किलात सबकी अलग अलग होती हैं और ज़िंदगी को साथ ही ले जाती हैं। इंसान मर जाता है खुशियों की आस में, लेकिन रास्ते में खुशियाँ भी तो मिलती ही हैं ना। सिर्फ बात इतनी सी कि अपनी खुशियाँ खुद ही छीननी पड़ती हैं, अपनी खुशियों को हासिल करना पड़ता है। मेरे रास्ते में सिर्फ कांटे हैं, कुछ फूल है भी तो खारदार कांटों के साथ। बुरा वक्त जल्द या देर से गुजर ही जाएगा। अब क्या किया जाए जब जिंदगी का नाम ही आजमाइश है।
ऐसा तो है, लेकिन कुछ पल तो ऐसे हो चैन के, सुकून के, जिन्हें हम याद कर सके। मिलेगा, जरूर मिलेगा, जो तुम्हारी औलाद होगी। मुझे अभी ही शादी करनी है और इंतजार नहीं करना मुझे। अब ऐसा नहीं हो सकता। शादी होगी तो मुनासिब तरीके से, बाकायदगी के साथ। अरे हमारे घर में सभी की शादी इस तरह हुई है, अगर हम कर लेंगे तो उसमें कौन सा गलत बात हो जाएगी? मैंने तो ब्लैकबेरी से वादा किया हुआ है कि मुझे अच्छी सी जिंदगी गुजारनी है और अपना काम करना है, और शादी भी अच्छे से करनी है। क्या मतलब? तुम मेरा साथ नहीं दोगे? इस मामले में तो नहीं। ठीक है, तुम मेरी बात अगर नहीं मान सकते ना तो बिल्कुल ठीक है, मैं ये रिश्ता आज अभी इसी वक्त खत्म कर दूंगी।